नमस्कार। ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं एक नए विचार के साथ। अगर दुनिया आपकी ईमानदारी पर संदेह करे तो दुखी ना हो। संदेह सोने की शुद्धता पर किया जाता है, लोहे की नहीं। बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्ति सत्य और ईमानदार है तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यदि उस पर संदेह किया जाता है तो इससे उसकी शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होती है। ठीक उसी प्रकार से साथियों, यदि व्यक्ति ईमानदार है तो उसे किसी प्रकार का दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लोहे रूपी भ्रष्टाचारी व्यक्ति कितना भी उस व्यक्ति पर दबाव बनाने का प्रयास करते रहें, किंतु उसकी शुद्धता ठीक उसी प्रकार से प्रखर कर बाहर निकलती है जैसे सोना तप कर बाहर निकलता है। तो इसी विचार के साथ आज की हेडलाइंस को जानते हैं। ज्ञानेश और सुखबीर चुनाव आयुक्त बने हैं। अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म बैन किए गए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए नौसेना भवन का उद्घाटन किया। सरकार ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में ST OBC आरक्षण में इजाफा हुआ। RBI ने पेटीएम वॉलेट पर प्रतिबंध लगाया। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने देश में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट जारी की है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा टेस्ट किया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। फरवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किए गए। विस्तार पूर्वक जानते हैं। ज्ञानेश और सुखबीर सिंह नए चुनाव आयुक्त घोषित किए गए हैं। 15 मार्च को पूर्व IAS ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश और सुखबीर सिंह की नियुक्ति की है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ज्ञानेश कुमार 1928 बैच के केरल कैडर के IAS ऑफिसर हैं। कुछ दिनों पहले ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीज़न के थे। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे डॉक्टर और इतिहासकार भी हैं। उनके पास लॉ की डिग्री है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगली खबर है, अश्लील कंटेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म बैन किए गए हैं। इनमें ये लिस्ट है जिसमें वे 18 OTT प्लेटफॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के ज़रिए किया गया है। तो परीक्षा संबंधित प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस नियम के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। इसमें सरकार ने 19 वेबसाइट्स, 19 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक किया हुआ है। आगे खबर है, नए नौसेना के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छावनी में नौसेना के नए हेडक्वार्टर नौसेना भवन का उद्घाटन किया। यह इमारत मॉडर्न फैसिलिटीज और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। गौरतलब है कि नौसेना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया है। इससे पहले नौसेना 13 अलग अलग जगहों से ऑपरेट की जाती थी। तो नौसेना का खुद का मुख्यालय अब स्थापित किया जा चुका है। अगली खबर है, सरकार ने नई EV पॉलिसी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 15 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी MOCI ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए अपनी नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी में कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की भरमार होने वाली है, क्योंकि भारत में इसके बहुत से वातावरण या आयाम निर्धारित किए जा चुके हैं। ऑटो कंपनियों के लिए
3 साल में प्लांट लगाकर प्रोडक्शन शुरू करना होगा। 5 साल में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यानी DVA को 50% तक पहुंचाना होगा। DEMS को कम ड्यूटी पर कारों की सीमित इंपोर्ट इजाज़त दी जाएगी। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के इंपोर्ट को और अधिक सुगम बनाने के लिए पॉलिसी लाई गई है। पॉलिसी के अनुसार कंपनियों को 3 साल के अंदर भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग और EV का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना होगा। साथ ही 5 साल के अंदर DVA को 50% पहुंचाना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में लोकल सोर्सिंग को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आगे डिटेल में महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी को 1 साल में सिर्फ 8,000 यूनिट भारत में लाकर बेच सकेगी और 5 साल में ये 40,000 यूनिट ही बेच पाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई EV पॉलिसी कितने वर्षों के लिए निर्धारित की गई है, तो उत्तर होगा 5 वर्ष। आगे खबर है JNK यानी जम्मू कश्मीर में ST OBC आरक्षण में इजाफा किया गया है। आरक्षण को दुगना करते हुए 8% कर दिया गया है। ऐसा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक में निर्धारित किया गया। चित्र में उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 4 नई जनजातियों में पहाड़ी जाति समूह पद्दारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण भी शामिल हैं। अब जम्मू कश्मीर में वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कोटा 20% तक बढ़ा दिया गया है। आगे खबर है RBI ने पेटीएम वॉलेट पर रोक लगा दी है। 16 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और कई अन्य अनियमितताओं के चलते पेटीएम वॉलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब से पेटीएम वॉलेट की सुविधाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब पेटीएम वॉलेट में हम पैसे जमा नहीं कर पाएंगे और पेटीएम के फास्टैग को भी बदलवाना होगा, ऐसा रूल्स रेगुलेशन आ चुके हैं। तो पेटीएम संबंधित फास्टैग को डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस यहाँ दी गई है। इसके माध्यम से हम अपनी पेटीएम फास्टैग को बदलवा सकते हैं, पेटीएम फास्टैग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आगे खबर है ट्रेड सेक्टर से, व्यापारिक क्षेत्र से मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जारी की है। इसमें घाटे के आंकड़े जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक देश का घाटा फरवरी में बढ़कर 18.71 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.55 लाख करोड़ हो गया है। जनवरी में ये 17.49 बिलियन डॉलर था, जो वर्तमान में वर्ष 2022-23 के सबसे सर्वाधिक आंका गया है। अगली खबर है दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा टेस्ट। 14 मार्च को शाम 6:55 पर टेक्सास के बोका चिका से दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया गया। स्टारशिप का यह तीसरा टेस्ट था जो कि करीब सक्सेसफुल रहा। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। स्टारशिप रॉकेट 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। तो आने वाले समय में इस स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट से बहुत सारे नए प्रयोग किए जाएंगे। इनका टेस्ट लगातार जारी किया जा रहा है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है जो अमेरिका के निजी उद्यमी है। आगे खबर है मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मैप में आप देख रहे हैं पैलेस्टाइन, जो कि भूमध्य सागरीय देश है। वेस्ट बैंक रामल्लाह इसका हेडक्वार्टर है। तो फ़िलिस्तीन जो कि हमेशा चर्चा में बना हुआ है, मानचित्र में आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री के रूप में इसे दर्शाया गया है। तो विस्तार में जान लेते हैं क्या है खबर। फ़िलिस्तीन में 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनमें एक हमास और दूसरा फतह है। हमास एक हथियारबंद संगठन है जो 2007 से गाज़ा पट्टी में शासन कर रहा है। फतह की अगुवाई वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का वेस्ट बैंक और यरूशलेम में शासन चलता है। तो जो प्रधानमंत्री बने हैं वो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी पार्टी यानी FA से संबंध रखते हैं।
इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला हुआ है। चित्र में राष्ट्रपति महमूद अब्बास बाईं ओर है, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा दाएं ओर, जिन्हें नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछे जाते हैं, देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। अगली खबर है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदेगा महाराष्ट्र। श्रीनगर स्थित मध्य कश्मीर के बडगाम में महाराष्ट्र भवन बनाएंगी। सिंध सरकार ने इस ज़मीन पर जम्मू कश्मीर जाने वाले महाराष्ट्र के पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस और राज्य भवन बनवाएगी। तो महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बन जाएगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ महाराष्ट्र ने अयोध्या में भी महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए प्रपोजल यानी प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 77 करोड़ की राशि भी आवंटित कर दी है। आगे खबर है, फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किया जा चुका है। चित्र में आप देख सकते हैं, फरवरी मंथ में यशस्वी जायसवाल जो भारत के हैं, भारतीय क्रिकेट टीम से संबंध रखते हैं। इन्होंने हाल ही में घरेलू सीरीज़ इंग्लैंड और भारत में सर्वाधिक रन बनाए थे। इसी कारण इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का अवार्ड दिया गया। महिला वर्ग में है एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने मेडन 200 रन्स बनाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इंग्लैंड की पहली ऐसी महिला हो गई हैं जो पहले ही टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है। साथ ही इन्हें फरवरी मंथ का यानी फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी दिया गया है। आगे खबर है, सर रिचर्ड हैडली पदक। सर रिचर्ड हैडली जो कि न्यूजीलैंड के प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। तो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को सर रिचर्ड हैडली पदक दिया गया है और ये पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं। रचिन रविंद्र महज 24 साल की उम्र में इन्होंने ये पदक हासिल कर लिया है। आज के अंक में बस इतना ही साथियों। यदि आज का कंटेंट आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ, साथियों के साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।